लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि बाकी दो मित्र अभी तक नहीं आए थे। इधर दूसरा मित्र अनोखी वस्तुओं की तलाश में घूमते घूमते एक ऐसे देश पहुंचा जो कालीन बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। दूसरा मित्र वहाँ की विशाल दुकानों में एक एक करके गया, लेकिन उसकी नजर को भाने लायक कोई चीज नहीं मिली। तभी एक गरीब कालीन वाले की नजर उस पर पड़ी। वह आदमी पास आकर बोला, मित्र तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? दूसरे मित्र ने बताया, मैं ऐसी वस्तु की तलाश में हूँ जो सबसे अलग हो, कुछ ऐसा कि देखने वाला दंग रह जाए। गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, तो तुम यही चीज खोज रहे हो, मेरे पास यही है। उसने एक साधारण सा कालीन सामने रखा। मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे इससे भी अच्छे कालीन मैंने इन दुकानों में देखे हैं, यह मेरे किस काम का? तभी वह आदमी गंभीर स्वर में बोला, इसे सामान्य मत समझना, यह कोई साधारण कालीन नहीं है। इस पर बैठने के बाद तुम जहाँ जाने का सोचोगे यह तुम्हें तुरंत ही हवा में उड़ाकर वहाँ पहुँचा देगा। मित्र यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और वह जादुई कालीन खरीद लिया। फिर उसी पर बैठकर नदियां, पहाड़ और घाटियां पार करता हुआ सीधे उसी चौराहे पर पहुंचा जहां पहला मित्र उसका इंतजार कर रहा था। दोनों मित्र गले मिले और अब मिलकर तीसरे साथी की प्रतीक्षा करने लगे। उधर तीसरा मित्र घूमते घूमते एक नदी किनारे पहुंचा। थकान के कारण वह घोड़े से उतरकर थोड़ा आराम करने बैठ गया। तभी एक बुढ़िया वहां से गुजरी जिसकी टोकरी में कुछ बेर भरे थे। तीसरे मित्र की नजर उन पर पड़ी और वह ऊंची आवाज में बोला, अरे दाई माँ, जरा कुछ बेर मुझे भी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा ये कोई साधारण बेर नहीं है, ये तो 100 साल में केवल एक बार उगते हैं और एक एक बेर की कीमत 100 सोने के सिक्कों के बराबर है। यह सुनकर तीसरा मित्र दंग रह गया। उसने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या है इनमें? बुढ़िया ने रहस्यमय अंदाज में कहा, इन बेरों में जीवन शक्ति है, अगर इन्हें किसी मुर्दे की जीभ पर रख दिया जाए तो वह भी फिर से जीवित हो जाता है। मित्र यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने मन ही मन कहा, राजकुमारी के लिए इससे अनोखा तोहफा मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। उसने अपनी थैली टटोली और पाया कि लंबे सफर के बाद उसके पास केवल 200 सोने के सिक्के बचे हैं। उसने वे सारे सिक्के बुढ़िया को सौंप दिए और बदले में 2 बेर अपनी झोली में डाल लिए। फिर वह तेज कदमों से चौक पर लौट चला। कुछ ही समय बाद वह वहां पहुंचा जहां बाकी दोनों मित्र उसका इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर तीनों खुशी से गले मिले।